दोस्तों, रूस भारत के वीटो पावर को लेकर लंबे समय से चेतावनी दे रहा है, लेकिन अब रूस भारत के लिए पागल हो चुका है, जबकि वहीं दो देशों को वीटो देने से उसने साफ इनकार कर दिया है। रूस के नए ऐलान ने पीएफ देशों में जबरदस्त खलबली मचा दी है। खास करके उसने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की टेंशन बढ़ा दी। वहीं G4 के दो देशों के लिए दरवाजा एकदम ब्लॉक कर दिया है और कहा है कि इनको किसी भी कीमत पर परमानेंट सीट नहीं देंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे चीन भारत के वीटो के बीच नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान के सपोर्ट में कहा था कि अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो पाकिस्तान को भी वीटो पावर मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो चीन अपने वेटों का इस्तेमाल करके भारत के वेटों पर भी रोक लगा देगा। लेकिन चीन की इस बयान पर रूस ने भारत के सपोर्ट में चीन को फटकार लगाते हुए कहा कि हम सिर्फ भारत, इजराइल और एक अफ्रीकी देश को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देंगे, बाकी किसी को घुसने नहीं देंगे। इस तरह से परमानेंट सीट को लेकर रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूस ने कहा कि खास करके भारत जैसे विकासशील देश को हम हाल में परमानेंट सीट दिलाकर रहेंगे, और अगर चीन इसके बीच रोड़ा बनेगा तो इसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। एक तरफ रूस ने भारत को परमानेंट सीट पर वेलकम करने के लिए फूलमाला लेकर तैयारी भी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ जीएफ के दो देशों के लिए उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लिया है। अब यहां से भारत के लिए तो रास्ता साफ हो गया, लेकिन G4 के दो देश बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि लावरोव ने कहा कि रूस और चीन दोनों मिलकर उन्हें घुसने नहीं देंगे। यूनाइटेड नेशन में पहले भी कई मौकों पर भारत का नाम लेकर रूस ने बवाल खड़ा किया है। यूक्रेन युद्ध के समय भी उसने भारतीय तिरंगे को जबरदस्त इज्जत दी, जबकि बाकी सभी देशों के झंडों को फ्रेंडली लिस्ट से हटा दिया था। यह दर्शाता है कि रूस के लिए भारत कितना जरूरी बन चुका है। इससे पहले भी उसने सिक्योरिटी काउंसिल में 6 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को संपूर्ण सुरक्षा दी है, लेकिन इस बार रूस ने अपना भोकाल रूप भी दिखाया है, जिसके कारण पश्चिमी देश, नाटो और यूरोपियन यूनियन के कई देश बुरी तरह कांपने लगे। इसके साथ ही उसने गंभीर चेतावनी भी दी है। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब आपका सवाल होगा कि आखिर रूस ने किन देशों को वीटो पावर देने से साफ मना कर दिया है और क्यों? तो रूस ने सीधा कहा कि जो भी देश नाटो, यूरोपियन यूनियन या पश्चिमी देश से आते हैं या फिर उनसे संबंध भी रखते हैं, तो फिर हम उन्हें वीटो पावर नहीं दे पाएंगे। इस तरह से उसने जर्मनी का रास्ता साफ ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि जापान G7 और अन्य क्षेत्रों में पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते साझा करता है। इसीलिए रूस ने जापान को भी वीटो पावर देने से साफ मना कर दिया है। अब देखिए, जापान और जर्मनी दोनों G5 के देश हैं और यह लंबे समय से परमानेंट सीट पर बैठना चाहते हैं। इसके लिए वह लगातार पसीना बहा रहे थे, लेकिन जर्मनी और जापान के लिए परमानेंट सीट मिलना अब लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि पीएफ के दो ताकतवर देश उनके खिलाफ धरना देकर बैठ चुके हैं। खुद रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी और जापान जैसे पश्चिमी देशों को स्थायी सदस्यता देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट पर बैठने के बाद सारा न्याय संतुलन बिगाड़ देंगे। उनके कहने का मतलब है कि यह इनडायरेक्ट तरीके से सिर्फ अमेरिका की मदद करेंगे, जैसा कि आज ब्रिटेन और फ्रांस करते हैं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हमारा स्टंस बहुत ही सिंपल है। सिक्योरिटी काउंसिल को पश्चिमी देशों, नाटो और ईयू के सदस्य देशों या उनके सहयोगी जैसे जापान से कोई और सदस्य नहीं चाहिए, बल्कि यहां पर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और साउथ एशिया से नए देशों को जोड़ना है। खास करके रूस ने भारत के लिए स्पेशल सहमति दिखाई और कहा कि भारत जैसे विकासशील देश को हर हाल में परमानेंट सीट मिलना चाहिए, और भारत के लिए उसने लंबे समय से आवाज उठाई है। हाल ही में भारत ने रूस और जापान को पीछे करते हुए एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। इन्फ्लुएंस के मामले में भारत से आगे एशिया में अब सिर्फ अमेरिका और चीन बचे हुए हैं। इस तरह से रूस को पता है कि आने वाले भविष्य में भारत की मुट्ठी में दुनिया की न केवल इकोनॉमी बल्कि संतुलन शक्ति भी होगी। इसलिए वह पिछले 50 सालों से बिना किसी डर के भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा और कई बार दुनिया से टकरा चुका है। यानी कि रूस पश्चिमी देशों के किसी देश को
परमानेंट सीट देने के मूड में नहीं है और इसके साथ ही वह जापान जैसे देशों को भी नहीं देगा जो G7 में रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जापान ने भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था जो रूस को हथियार बनाने में चुपके से इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे थे। रूस के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर जर्मनी और जापान जैसे देश UNSC परमानेंट सीट पर शामिल होते हैं तो इससे न्याय की स्थिति और भी खराब होगी। उदाहरण के लिए आप बांग्लादेश और गाजा में देख सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने पिछले 33 सालों में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। यह दोनों अमेरिका के पपेट बने हुए हैं। जर्मनी और जापान अब नाटो और पश्चिमी गुट के सहयोगी हैं। रूस की नीति रही है कि वह पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना चाहता है, खासकर UN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। अगर जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता मिलती है तो पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ जाएगा, जो रूस के हितों के खिलाफ हो सकता है। रूस और चीन जैसे देश UNSC में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं। अगर जर्मनी और जापान जैसे पश्चिमी समर्थक देशों को स्थायी सदस्यता मिलती है तो रूस की कूटनीतिक और राजनीतिक ताकत को चुनौती मिल सकती है। इसलिए रूस का मानना है कि जर्मनी और जापान जैसे देशों को स्थायी सदस्यता देने से पश्चिमी गुट का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और न्यायिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी और जापान को ऐतिहासिक रूप से हिंसक देश के तौर पर क्यों देखा जाता है? तो अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख आक्रांता माना जाता है। हिटलर की विस्तारवादी नीतियों और यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार ने दुनिया को हिलाक रख दिया था। जर्मनी ने कई देशों पर हमला कर यूरोप में अपना कब्जा बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए और फिर अंत में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक संदर्भ के कारण जर्मनी को एक हिंसक और आक्रामक देश के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी आक्रामक नीतियों के लिए कुख्यात रहा है। उसने एशिया के कई देशों पर आक्रमण किया, जैसे चीन, कोरिया और फिलीपींस। चीन को तो जापान ने मार मार कर बदहाल कर दिया था। जापान की सेना द्वारा मारे गए लाखों लोगों, खासकर नॉन किंग नरसंहार और अन्य युद्ध अपराधों के कारण उसे भी हिंसक देश माना गया। जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर हमला किया, जो विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री का कारण बना। हालांकि आज की डेट में जापान और जर्मनी बेहद शांतिप्रिय देश है, लेकिन पिछले कुछ समय में जापान और जर्मनी ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है, जो यह दर्शाता है कि दुनिया फिर से एक एक बार बारूद के ढेर पर बैठ रही है। रूस के विदेश मंत्री ने कुछ बातें और भी कहीं। उनके अनुसार कुछ देश UN सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहते हैं, लेकिन लावरोव ने कहा कि मॉस्को और बीजिंग इस प्रक्रिया को खतरनाक खेल में बदलने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ देश इस मुद्दे को जल्द से जल्द UN जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए लाना चाहते हैं, लेकिन रूस और चीन चाहते हैं कि इसे आम सहमति से हल किया जाए, जिससे UN के भीतर विभाजन ना हो। लावरोव का मानना है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में सुधार लाना खतरनाक हो सकता है और सभी देशों के विचार का सम्मान होना चाहिए। रूस और चीन इस मुद्दे पर गंभीर हैं और किसी तरह की जल्दबाजी को बढ़ावा नहीं देंगे। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को वीटो पावर मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।